दोस्तों मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम पे। अपने सामने खड़ी है टाटा सफारी डार्क एडिशन रहने वाला है और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है, काफ़ी अच्छे प्राइसिंग के साथ और काफ़ी अच्छे फीचर्स जो हैं वो ऑफर करता है। कंप्लीट बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कि इस कार के अंदर कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर कर रही है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी। दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो कंप्लीट कार का जो फ्रंट लुक है वो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। फीचर्स की अगर हम बात करें, लाइटिंग सेटअप देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको डीआरएल लाइट जो है वो देखने को मिल जाने वाली है, जो कि इंडिकेटर के साथ भी अपना वर्क करती है। यहाँ पे आप चेक करें तो इंडिकेटर के साथ इस तरीके से काम करेगी। हेडलाइट आप चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड आपको एलईडी हेडलाइट्स जो है वो देखने को मिल जाने वाली हैं और फॉग लाइट वगैरह का जो फंक्शन है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसके अलावा फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो मिल जाता है, यानी कि आप इसकी की के थ्रू भी हेडलाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ये लाइट अपनी ग्लो करने स्टार्ट हो चुकी है। लाइट, डीआरएल और पीछे टेल लाइट जो है वो भी ग्लो करती है। बाकी इसी तरीके से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सफारी की बैजिंग है। इस वेरिएंट में कोई फॉग लाइट वगैरह जो है वो नहीं आती। इसके अलावा बात करेंगे अपनी फ्रंट ग्रिल की, तो आप फ्रंट ग्रिल चेकआउट कर सकते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। सेंटर में आपको डी क्रोम के साथ टाटा का लोगो, उसके नीचे यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट रहेगी। और इस वाले वेरिएंट में आपको एडास रेटेड फीचर्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप एडास का सेंसर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी लोअर पार्ट पे आते हैं तो स्किड प्लेट वाला पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ ही पियानो ब्लैक बेसिकली देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स जो है वो रहने वाले हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। मूव करते हैं कार के साइड पार्ट पे, तो कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे तो 19 इंच के प्रोफाइल के साथ डार्क थीम के अंदर अपने जो एलॉय व्हील्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। एमआरएफ के टायर्स रहने वाले हैं। टायर सेक्शन रहेगा 245/55 R19 का। फ्रंट में जो है वो आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं एंड रियर में मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक्स जो है वो प्रोवाइड करी गई हैं। इसके अलावा बॉडी के चारों तरफ आप देखेंगे तो व्हील आर्चेज एंड बॉडी साइड क्लैडिंग मिल जाएगी। सफारी की बैजिंग जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस तरफ आपको देखने को मिल जाने वाली है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो रहने वाले हैं साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ। साइड में अपना कैमरा है और मिरर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल दोनों फीचर के साथ रहेंगे। इवन चाबी के साथ ही अपना सिंक भी रहने वाला है। जैसे कि गाड़ी को मैं अनलॉक करूंगा तो मिरर जो है वो आप यहाँ पर चेक करें, मिरर अनफोल्ड हो गया है। गाड़ी को लॉक करूंगा तो मिरर अपने फोल्ड हो जाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। फेंडर के ऊपर आपको डार्क की जो बैजिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा डोर हैंडल जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बॉडी कलर के फिनिश के साथ रहेंगे। ऊपर की तरफ आप यहाँ पर चेक करें तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे इस तरीके से रूफ रेल वाला पार्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ अपना शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो प्रोवाइड आपको किया गया है। तो साइड से आपने कंप्लीट कार को चेकआउट कर लिया है, लुक आपने देख लिया है। मूव करते हैं कार के रियर पार्ट पे। दोस्तों कार का जो कंप्लीट लुक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो स्पॉइलर है वो देखने को मिल जाने वाला है, इंटीग्रेटेड रहेगा। सेंटर में हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट है। रियर विंड स्क्रीन पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है। रियर वाइपर जो है वो रहने वाला है। टेल लाइट जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो एलईडी बेस्ड आपको टेल लाइट मिल जाएगी। जैसे फ्रंट में आपको कनेक्टेड डीआरएल नहीं मिल रही थी उस तरीके से आपको रियर में कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो नहीं मिलती है। ये पोर्शन इतना ही ग्लो करता है। इसके अलावा सेंटर में आपको डी क्रोम फिनिश के साथ अगेन टाटा का लोगो है। यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट है जो कि अपना रियर कैमरा। इसके अलावा सफारी की बैजिंग जो है वो भी आप यहाँ पर डार्क क्रोम में ही देख सकते हैं। लोअर पार्ट पे आए तो यहाँ पे आपको रियर फॉग लाइट या फिर आप इसको रिफ्लेक्टर कह सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है रियर स्किड प्लेट ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है। 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो रहेंगे कार के एक्सटीरियर से। इसके अलावा दोस्तों आप जो है बूट को यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाने वाला है और बूट स्पेस वगैरह जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कुछ रहेगा। अभी जो अपनी थर्ड रो की सीट है वो यहाँ पे फोल्ड कंडीशन में आप देख रहे हैं। इसको आप जो है इस तरीके से वापस कर देते हैं। तो अगर आप 7 की 7 सीट्स को यूज़ में लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ इतना यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको एक जो कैबिन लाइट है, बूट लाइट है, वो भी देखने को मिल जाने वाली है। और यहाँ पे आप चेक करें तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे टूल वगैरह का जो स्पेस है वो देखने को मिल जाने वाला है। तो ये तो बात हो गई अपने बूट की। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको वहाँ से बताते हैं क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो रहने वाले। कार के इंटीरियर में मूव करने से पहले इसकी चाबी जो है वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्मार्ट की मिल जाने वाली हैं। 2 चाबियाँ मिलती हैं, एक में आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक, बूट रिलीज और अपना फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। कार के इंटीरियर में चलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई गाड़ी अपनी डार्क एडिशन बेस्ड है, तो कंप्लीट कार का जो इंटीरियर है वो भी आपको यहाँ पे डार्क थीम के ऊपर ही देखने को मिल जाने वाला है। चेकआउट कर सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट डोर का जो पैनल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। यहाँ से आप जो है वो मिरर को एडजस्ट एंड फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करोगे ग्रैब हैंडल पे पियानो ब्लैक फिनिश है। इसके अलावा यहाँ पे एक लेदरेट फिनिश मिल जाता है। आर्म रेस्ट वाले पार्ट के ऊपर जो है यहाँ पर भी लेदर इंसर्ट ही आपको दिया गया है।
बाकी डार्क क्रोम फिनिश के साथ इनसाइड डोर हैंडल, चारों पावर विंडो कंट्रोल बटन और ये भी अपना वन टच वाले फीचर के साथ आएगा। इसके अलावा डोर पॉकेट्स में बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट रहेगी और यहाँ पे आपको इस तरीके से जो पडल लाइट है वो देखने को मिल जाने वाली है। इस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 4 स्पीकर एंड 2 टूटर का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा साइड एसीमेंट्स ब्लैक फिनिश के साथ हैं। यहाँ पे आप इस तरीके का जो टेक्सचर डिजाइन है वो देख सकते हैं, पियानो ब्लैक इंसर्ट और यहाँ पे आप चेक करोगे लेथरेट इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा विद ब्लू कलर की स्टिचिंग के साथ में। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ से आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पेडल्स अपना रहने वाले हैं। सीट्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सीट आपको यहाँ पे सबसे पहले डार्क की जो बैजिंग है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीट है वो कम्प्लीटली आपको यहाँ पर फुल ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है। लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। सीट एडजस्टमेंट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप सीट को जो है वो बैक कर सकते हैं। बाकी फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का ऑप्शन है, रिक्लाइन डिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है और हाइट को अप एंड डाउन करने का जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से। बाकी इसमें आपको 3 मेमोरी फंक्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश के साथ जो स्टीयरिंग व्हील है वो दिया गया है और इसके ऊपर भी पियानो ब्लैक इंसर्ट है। यहाँ पे क्रूज और MID कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट आती है तो उसके कंट्रोल टॉगल्स और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं, उसके कंट्रोल टॉगल्स प्रोवाइड किए गए हैं। और जैसे ही आप इसके इग्निशन को ऑन करते हैं तो पहला स्विच ऑन करने के बाद ये आप चेक करें इस तरीके का इंटरफेस रहेगा और सेकंड टाइम जब आप इसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो ये आप चेक करें इस तरीके का आपको जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाने वाला है। ये अपना फ्रंट का जो व्यू है वो आप चेक कर लीजिए। वेलकम फीचर इस तरीके से रहेगा। तो पहले बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आपको 10.25 का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक करेंगे नेविगेशन जो है वो आ रही है, नेविगेशन वगैरह आप देख सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है नेविगेशन, मीडिया, ड्राइव नेक्स्ट, इसके अलावा नोटिफिकेशन, सेटिंग और ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो आप ले सकते हैं। ड्राइव असिस्ट वगैरह है और व्हीकल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे आ रहा है, डिजिटल स्पीडोमीटर है। नीचे मोड की बात करेंगे तो सिटी मोड में इस वक्त कार है। यहाँ पे आपको मोड के ऑप्शन वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ से आप इको एंड सिटी मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इको, ये सिटी और यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसमें आप स्पोर्ट मोड लगा सकते हैं। बाकी इसमें टेरेन मोड जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अभी आप इसको नॉर्मल मोड पे देख रहे हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए रफ मोड एंड वेट मोड आएगा। तो यहाँ से ट्रेन मोड चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है बाकी जो अपने स्पोर्ट मोड का बटन है, यहाँ पे एक और सिटी का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहने वाली है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर 10.25 इंच का ही यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, जिसमें आप चेक करेंगे फ्लोटिंग डिस्प्ले रहेगा। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। इसके अलावा इसमें हम दिखाएं 360 कैमरे का व्यू किस तरीके से रहेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अलग अलग कैमराज के एंगल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले हैं, ये आप चेकआउट कर लीजिए। 3D मोड, 2D मोड जो है हर तरीके से मोड एंड क्लैरिटी वगैरह किस तरीके से रहने वाली है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 360 कैमरे का व्यू है, लॉक अनलॉक का स्विच, बूट रिलीज का बटन, हैजार्ड लाइट का स्विच जो है वो आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको एशियन कंट्रोल जो है प्रोवाइड किए गए हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे 45 वोल्ट का C टाइप चार्जिंग सॉकेट है, USB पोर्ट है, यहाँ पे स्पेस रहने वाला है और यहाँ पे मोड की बात हम कर ही चुके हैं। ये रहने वाला है अपना इस तरीके से 5 स्पीड का गियर बॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ऑटो होल्ड पार्किंग ब्रेक का स्विच है, यहाँ पे ट्विन कप होल्डर की जगह है। आर्मरेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। आर्मरेस्ट के नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाएगा। इसमें भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, दो आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप C पोर्ट जो है वो दिया गया है। इसमें कूलिंग का जो फीचर है वो नहीं आता। इसके अलावा जो ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है वो आप ब्लैंक देख सकते हैं। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो रहने वाला है अपना डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ। यहाँ पे को ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है वो देख सकते हैं, ये भी अपना ब्लैंक ही रहने वाला है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल कोलैप्सिबल टाइप के आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। ग्लोब बॉक्स की अगर फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लोब बॉक्स आप चेकआउट कर लीजिए। डिसेंट साइज स्पेस रहेगा और यहाँ पे इल्यूमिनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करी गई है। ऊपर टैबलेट स्टोरेज जगह जो है वो आपको मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स रहने वाले हैं कार के फर्स्ट रो से। बारी है मूव करने की सेकंड रो में और आपको बताने की कि यहाँ पर आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाने वाले हैं। तो सेकंड रो के आप चेक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डोर की ओपनिंग कितनी रहने वाली है। यहाँ पर भी कंप्लीट डोर पैनल है ब्लैक रहेगा।
यहाँ पे आप चेक करें पियानो ब्लैक इंसर्ट, डी क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, पावर विंडो स्विच, लेदरेट इंसर्ट, यहाँ पे आपको साइड लॉक का स्विच देखने को मिल जाएगा। स्पेस वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं एंड स्पीकर की प्लेसमेंट रहने वाली है। एंड फ्रंट की तरह यहाँ पर भी आपको जो पडल लाइट है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे सेकंड रो के फीचर्स की, तो यहाँ पे आप सीट अरेंजमेंट चेक कर सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। काफ़ी अच्छा लेग रूम वगैरह आपको मिल जाता है। 2 सेंटर हेडरेस्ट रहने वाले हैं और ये 60:40 के स्पिट डाउन फीचर के साथ जो सीट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसको 60 रेशो में या चाहे तो 40 रेशो में भी डाउन कर सकते हैं। रियर एसी इवेंट जो है उसकी प्लेसमेंट रहने वाली है पिलर माउंटेड, यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, दोनों साइडों में रहेगी। सेंटर में यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फोन स्टोरेज स्पेस और नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं चार्जिंग सॉकेट्स। 5 वोल्ट की कैपेसिटी के साथ ये 3 एम्पेयर वाला, 2.4 एम्पेयर वाला यूएसबी टाइप ए मिल जाएगा आपको। उस साइड में ग्रैब हैंडल है विद कोट हुक के साथ, लाइट जो है वो रहने वाली जो कि अपना इस साइड में भी रहेगा। एलईडी बेस्ड लाइट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। रियर से फ्रंट का लुक किस तरीके से रहेगा वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार के थर्ड रो और अगेन यहाँ पे जो लीवर है वो दिया गया है जिसको आप इस तरीके से पुल कर सकते हैं और सीट जो है वो अपनी ये आप चेक करें तो थर्ड रो में आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड रो में क्या कुछ रहने वाला है उसकी अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट को आप रिक्लाइन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह मिल जाएगा। इस साइड में चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है और थर्ड रो में भी आपको जो एसी वेंट है वो नहीं मिलेगा। ये पोर्शन आपको यहाँ पे ब्लैंक ही दिया गया है, चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ कैबिन लाइट जो है वो रहने वाली जो कि एलईडी बेस्ड आपको मिल जाती है। बाकी कंप्लीट जो रूफ लाइनर है वो आपको ब्लैक मिल जाता है और पैनोरामिक सनरूफ जो है वो दिया गया है। सनरूफ जो है वो आप देख सकते हैं कैसा कुछ व्यू आपको ऑफर करने वाला है। तो ये सारे फीचर्स रहेंगे कार के थर्ड रो से। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, बात करते हैं अब इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह की। तो 2 लीटर का क्राइटेक डीजल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि आप चेक करें यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिख जाएंगी। तो ये आपको 125 किलोवाट यानी कि 170 पीएस की पावर और 350 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 50 लीटर की जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बात करेंगे प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस वेरिएंट का पहले एक शोरूम जो था उसको भी बताएंगे और नए एक शोरूम को भी बात करेंगे। तो सफारी एडवेंचर प्लस एक्स डार्क एडिशन डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन पहले एक शोरूम कॉस्ट था 20,54,000 रुपीज़ का, अब हो चुका है 19,43,090 रुपीज़ का, यानी कि अराउंड 1,10,910 रुपीज़ का जो बेनिफिट है वो आपको आफ्टर जीएसटी का इस वाले वेरिएंट के ऊपर हुआ है। और ये वेरिएंट जो है वो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुका है। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स और माइलेज वगैरह को जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस कार का बेस्ट डील अगर आपने चाहिए कि इस कार को परचेज करना है तो बेस्ट प्राइस चाहिए तो आप भाई नीचे नंबर मेंशन किया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।